नमस्कार, वेलकम टू विजन एक्सी क्लासेस। मैं राजश्री रॉय। आज हमारे साथ है गेट टॉपर क्षितिज, जो कि गेट में 39 मार्क्स लेके 1517 रैंक लेके आए हैं। तो आज ये हम लोग के साथ है। आज इनके साथ जानेंगे इनका कैसे इनका तैयारी था, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे इनका प्रिपरेशन फेज में क्या स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाया। तो आज कहानी शुरू करते हैं। क्षितिज हम लोग के साथ 2 साल से जुड़े हुए थे हम लोग का कोचिंग में। तो क्षितिज, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेसन इस थैंक टॉप यू सो रैंक के मच। लिए। और थैंक तो तुम बेसिकली कहाँ से बैकग्राउंड बिलोंग करते हो? तुम तो अपना फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ। सर, मैं नागपुर का हूँ बेसिकली। अच्छा। मैं बचपन से आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर। अच्छा। और फैमिली में मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। अच्छा। वहाँ मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और अंकल आंटी सब कजिन सब साथ में ही रहते हैं। अच्छा, और तुम्हारा मतलब स्कूलिंग भी नागपुर में हुआ है और जो हाँ, अभी तक ग्रेजुएशन भी? अभी मेरा स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन सब नागपुर में हुआ है। अच्छा, तुम्हारा तुमने बीटेक किया, राइट? किस हाँ, बीटेक मैंने केमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी फ्रॉम लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर। अच्छा, तो तुम गेट के लिए कि मतलब कौन सा ईयर से तुम सोचने लगे कि हाँ गेट दे सकता हूँ? मतलब गेट के बारे में पहले कहाँ से पता चला? मतलब सीनियर्स के थ्रू या खुद ही तुम सर्च कर रहे थे? जब मैं कॉलेज में गया हाँ। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, तब मुझे वहाँ पे पता चला। वैसे पहले से पता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक एग्ज़ाम होती है गेट करके। अच्छा। लेकिन जब कॉलेज में गया तो वहाँ पे लोगों से मिला तो पता चला। तो फिर मैंने सर्च किया एक्सी का सिलेबस। अच्छा, फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा अवेयरनेस आई। तो तुम तो सीरियस मतलब कब से स्टार्ट किए थे? थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से? फोर्थ ईयर से। अच्छा, तो बेसिकली मतलब स्टडीज के साथ तुमने कैसे मतलब पढ़ाई कर रहे थे? मतलब हैम्पर नहीं हो रहा था स्टडीज? हाँ, हो रहा था एक्चुअली। फोर्थ ईयर में मैंने पॉलीमर किया अच्छे से। जो कॉलेज में मैं प्लेसमेंट्स में भी था, हाँ। प्लेसमेंट्स के साथ में, और जो कॉलेज की जो रेगुलर एग्जाम है, रेगुलर स्टडीज, उसके साथ में हो रहा था थोड़ा इशू। अच्छा, तो और मतलब तुम जो है मतलब विजन एक्सी क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला था तुमको? विजन एक्सी क्लासेस के बारे में मेरे फ्रेंड है ईशान ईशान नायक। हाँ, यस, हाँ हाँ। उनसे उनसे पता चला। अच्छा अच्छा। तो अब मान लो तो तुम्हारे जो पूरा ड्यूरेशन था तुम्हारा गेट का, तो तुमने मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजी और कैसे तुमने प्रिपरेशन किया? मतलब से एकदम स्टार्टिंग में कैसा तुमने फॉलो किया, उसको कैसे इम्प्रूव किया लास्ट में जाके अपना स्ट्रैटेजी को? एक्चुअली गेट के लिए मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मुझे लगता है हाँ। वो था पॉलीमर। ओके। पॉलीमर तो मैंने मैक्सिमम उस पे ध्यान दिया। हाँ। और उसके बिकॉज क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था साथ में। अच्छा। अभी करंटली भी हूँ जीईटी करके। अच्छा। यूपी में रेमंड कंपनी में तो मैं जॉब भी कर रहा था, तो मेरा मैक्सिमम फोकस पॉलीमर पे था। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड और मैथ्स भी था, लेकिन मैं मैथ्स में वही एक जो चीज़ रह गई जिसमें मैं थोड़ा सा गेट में थोड़ा उसमें कम हो गया, अच्छा। मैथ्स। अच्छा, बाकी सब में ठीक रहा। तो तुम्हारा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने पॉलीमर और मटेरियल दिए थे और सेकंड अटेम्प्ट में तुमने पॉलीमर और थर्मोडाइनमिक फ्लूइड ये किए थे? मेरा थर्ड थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट, राइट राइट। थर्ड ईयर में भी दिया था, लेकिन तब इतना प्रिपेयर करके नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो तुम्हारा जो मतलब सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में तुमने जॉब के साथ दिया या सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट दोनों जॉब के साथ दिए? नहीं, थर्ड अटेम्प्ट अभी खाली वाला। अभी वाला, राइट। तो जॉब के साथ कैसे मैनेज करते थे? मतलब जॉब में तुम्हारा क्या शिफ्ट इन, क्या मतलब शिफ्ट रहता था या जनरल शिफ्ट रहता था? नहीं, मेरा जनरल शिफ्ट रहता था। हाँ। थ्रू आउट मेरा जॉब मेरा जनरल शिफ्ट ही था। मेरा टाइमिंग रहता था सुबह 8:15 से 4:45 तक। अच्छा। फिर उसके आने के बाद में फिर तभी मैं पूरा करता था। और मेरा 6 डे वर्किंग है। अच्छा। संडे को off रहता था, तो मैं सैटरडे को जैसे ही ऑफिस से आता था उसके बाद में, और मैक्सिमम जो स्टडी है वो संडे को करता था, क्योंकि अच्छा। मुझे संडे मिल जाता था।
तो फैमिली से कुछ मतलब सपोर्ट में क्या मतलब जब तुम बोले कि मुझे गेट देना है तो उन्होंने पूछा था कि क्यों देना है, या फैमिली में सपोर्ट कैसे किया फैमिली में? सपोर्ट तो था, मुझे एक्चुअली गेट देना था और मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, अच्छा अच्छा। मेनली पॉलीमर पॉलीमर बेस्ड रिसर्च में। तो मैंने बताया फैमिली को कि गेट मुझे देना है और इसके फिर आगे चल के बहुत एडवांटेजेस है, टीचिंग में, रिसर्च में अच्छा बहुत सारे एडवांटेजेस है। तो फिर फैमिली का सपोर्ट तो मिला मुझे थ्रू आउट। अच्छा। तो क्या लगता है मतलब तुम मान लो जब तुम खुद से सेल्फ स्टडी की और जब मतलब कोचिंग लेके, तो मतलब कोचिंग कितना हेल्प करता है मतलब गेट प्रिपरेशन एक्सी के लिए? कोचिंग एक्चुअली बहुत हेल्प करता है। अच्छा। जब हम किसी किताब से पढ़ते हैं, हाँ किताब में बहुत सारा मटेरियल होता है, हाँ। गेट में उतना सब मटेरियल वो नहीं है। पूछा नहीं जाता। हम्म। कोचिंग में उस मटेरियल से जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है उसको एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अच्छा। ट्रांसफॉर्म किया जाता है। राइट। तो जो कंफ्यूजन है वो एलिमिनेट हो जाता है, डायलेमा नहीं होता। समझ रहा हूँ। तो तुम्हारा बेसिकली मतलब अब मान लो इतना सारे फॉर्मूलाज है, तो तुमने इतना सारे फॉर्मूलाज का याद रखने का तुम्हारा क्या था स्ट्रेटेजी, मतलब तुम कैसे रखते थे, रिवीजन करते थे? फॉर्मूले याद करना मैंने अक्टूबर अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था रेगुलर बेसिस पे, अच्छा सभी सब्जेक्ट्स के। अच्छा। और रोज मैं मतलब वही रात में सोने से पहले एक बार उसको देख लो, लुक ओवर कर लो। तो कहाँ पे रखते तो थे तुम, कुछ चार्ट में रखते थे या कहीं कॉपी में? एक्चुअली मैं कॉपी में ही करता था, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं पीजी हाँ। में रहता हूँ, तो मैं इधर चार्ट पे लगाना वो। अच्छा हाँ, समझ गया। तो अब मान लो तो ये इतना पूरा पूरा प्रिपरेशन फेज में सबसे ज्यादा टॉपिक तुमको कौन सा अच्छा लगा पढ़ने में, और मान लो स्कोरिंग भी लगा तुमको? पॉलीमर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक तो पॉलीमर केमिस्ट्री था, अच्छा, जो जो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। हाँ राइट। पूरा, अच्छा वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग था। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने जो टॉपिक्स प्रिपेयर किया था, काइनेमेटिक्स प्रिपेयर किया था। अच्छा काइनेमेटिक्स, लैमिनार फ्लो, अच्छा। मल्टी लेयर, ऐसे जो दो तीन टॉपिक्स थे। और सबसे हार्ड टॉपिक क्या लगा पॉलीमर में, याद ही नहीं हो रहा पॉलीमर था? पॉलीमर में हार्ड टॉपिक थोड़ा रियोलॉजी टफ है, टफ था मतलब वो थोड़े मॉडल्स वगैरह अच्छा कंसेप्चुअल बेसिस पे समझना। मॉर्फोलॉजी भी, क्योंकि हम बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, अच्छा मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा टफ था, अच्छा पर इंटरेस्टिंग भी था। अच्छा। और अगर मतलब तुम्हारा जो नंबर तुम्हारा कैसे आया है, ब्रेकडाउन अगर करेंगे, मतलब पॉलीमर में कितना आया है, फ्लूइड मैकेनिक्स में कितना आया है? पॉलीमर में मेरे अबाउट 21-22 आए कुछ। अच्छा, मतलब मैक्सिमम तुम्हारा पॉलीमर से ही आया है? मैक्सिमम पॉलीमर, हाफ 50% पॉलीमर, बाकी फिर 10 फ्लूइड से, 10 एफटी से, ऐसे 9-10 9। अच्छा, और मैथ तुमने मतलब अटेम्प्ट किया था? इस बार नहीं मैं किया ही, वो उसका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाया बराबर से। अच्छा अच्छा। और एक जैसे मान लो टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है मतलब प्रिपरेशन फेज में? टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट सीरीज में जो करंट जो ट्रेंड होती है एग्जाम में, हाँ। उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग राइट। अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारी जो कंसेप्चुअल थिंकिंग एबिलिटी है वो वहाँ से डेवलप होती है। अच्छा। जैसे हम डायरेक्टली अगर एग्जाम के दिन जाएंगे और कोई टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो हम वहाँ पे बहुत गलतियाँ कर सकते हैं। राइट। तो वही गलतियाँ अगर हम टेस्ट सीरीज में करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्हाट मैटर्स कि एग्जाम में हम मिस्टेक्स ना करें, हम वहाँ से सीखने के लिए, वो एक लर्निंग के लिए होता अच्छी है है। टेस्ट सीरीज। तो अब मान लो जो मतलब ये जो है मतलब एग्जाम के दिन मतलब कितना सिली मिस्टेक हुआ था, और कैसे मतलब प्रेशर था तुम्हारे ऊपर, मतलब कैसे हैंडल किए थे? प्रेशर था, स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट किया एफटी से। अच्छा। जैसे मैंने स्टार्ट एफटी से किया, एफटी का पोर्शन अच्छा गया। एक एक दो जगह पे हुई गलतियाँ, वो मोस्टली जो मेरी एग्जाम के दिन गलतियाँ हुई हाँ। वो प्रेशर की वजह से हुई। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर फील कर रहे थे या लास्ट में जाके टाइम कम हुआ उस टाइम प्रेशर फील कर रहे थे? थ्रू आउट मतलब थोड़ा थोड़ा प्रेशर था कि मतलब टाइम जा रहा है, क्योंकि वॉच अपने सामने ही वो चलती रहती है, हाँ तो अपना हाँ।
से कितना भी ध्यान हटाए तो वो ध्यान चला ही जाता है उस पे राइट कि राइट। टाइम कम होते जा रहा है। तो शुरुआत मैंने इससे किया एफटी से। एफटी हाँ अच्छा गया, और क्योंकि मैंने जो लास्ट का 1 महीना था पूरा, जनवरी, हाँ। 1 डेढ़ महीना वो एफटी की अच्छे से प्रिपरेशन एफटी की किया था, एक-एक टॉपिक अच्छा वाइज़। अच्छा। फिर पॉलीमर किया, मैक्सिमम टाइम पॉलीमर को दिया, और फिर उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर आखिरी का जो टाइम था वो थोड़ा चेकिंग करने में, और जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो अच्छा नहीं आ रहे थे पहले, वो देखने में। अच्छा। और मतलब जो विजन एक्स क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल्स तुम फॉलो किए, या कोई अलग से बुक्स अलग से तुम करते थे? थ्रू आउट जो स्टडी मटेरियल था वो तो मैं विजन एक्सी क्लासेस का फॉलो किया, तो कैसा लगा? स्पेशली फॉर, हाँ, मतलब कैसा लगा तुमको, मतलब मटेरियल बहुत अच्छा था, कंसेप्चुअल था, ज़्यादा कुछ अननेसेसरी नहीं था कि जो पढ़ के हम कंफ्यूजन में जाए। समझ रहा जितना हूँ। ज़रूरी होता था, टू द पॉइंट था वो, राइट। और अच्छे से एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, कंसाइज था। अच्छा। और तुम्हारा जैसे मान लो, अब जिस दिन मतलब रैंक तुमको पता चला, तो उस दिन मतलब सबसे पहले किस किस को बोले, मतलब क्या था मतलब उस दिन का इमोशन? इमोशन, मैं जस्ट ऑफिस से आया था, हाँ। तो उस दिन नेट भी स्लो था। अच्छा आया ऑलमोस्ट 5:50 या 6 को मेरे को, मैंने देखा उसमें तो मेरे को रैंक पता चला। एक्चुअली जैसी मुझे एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी, जितने मिले उससे ज़्यादा, अच्छा। लेकिन ड्यू टू जॉब एंड ऑल तो मैं सोचा कि अभी जो मिला है उसको एक्सेप्ट इट कि क्वालिफाई हुआ है। तो फिर मैंने सबसे पहले पेरेंट्स को फ़ोन किया, फिर आई अच्छा। थिंक सेकंड सेकंड पे आपको किया, हाँ हाँ हाँ। और फिर अपने फ्रेंड्स जो अच्छे दोस्त हैं उनको, एक दोस्तों को फ़ोन किया। अच्छा। और ईशान को बोले? ईशान? हाँ, अ, ईशान को बोला। अच्छा अच्छा। और तो अब मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई किए, मतलब कहाँ कहाँ से तुमको लग रहा है कि मिल सकता है? मैंने 3 जगह पे अप्लाई किया हूँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, जहाँ तीनों जगह पॉलीमर साइंस है। अच्छा। मैं 3 जगह अप्लाई किया हूँ। तो तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब एमटेक करने के बाद मतलब और आगे रिसर्च पे जाओगे, या प्लेसमेंट पे भी फोकस करोगे? एक्चुअली मुझे 2 चीज़ों में इंटरेस्ट है, एक तो रिसर्च में, अच्छा और एक टीचिंग में इंटरेस्ट है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं टीचिंग अगर करूँ तो थोड़ा अच्छा करियर उसमें बना सकता हूँ। अच्छा। तो इन तो दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो तुम मतलब अभी एमटेक के बाद डायरेक्ट टीचिंग पे जाना चाहते हो, या उसके बाद पीएचडी करने का कुछ तुम्हारा थॉट है अभी? एक्चुअली टीचिंग के लिए मैं एमटेक के बाद में पहले कुछ समय प्लेसमेंट, मतलब अगर कुछ समय जॉब कर लूँ तो इंडस्ट्री का थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा, हाँ। और आर-एन-डी, मुझे जॉब तो आर-एन-डी में करने का इंटरेस्ट है, और फिर उसके बाद में पीएचडी करके फिर टीचिंग में आ जाऊँ, तो अच्छा देन दैट विल बी गुड। अच्छा। कुछ तो एक्सपोजर भी रहेगा इंडस्ट्री का, हाँ, प्रैक्टिकल। एक्सपोज़र मिलता है, और मतलब एक थोड़ा तुमको पता भी चल जाएगा कि हाँ, मेरे लिए क्या सूटेबल है। हुँ। राइट। और अब मान लो जैसे तुम स्टार्टिंग में तो कभी सोचे नहीं थे कि मतलब ये ऐसे मिलेगा। अब मान लो जो एक फ्रेशर बंदा है, उसको कैसे मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके क्या स्ट्रैटेजीज और क्या मतलब टैक्टिक्स फॉलो करना चाहिए इस गेट प्रिपरेशन के लिए? मतलब जो अभी शुरुआत कर रहा है, हाँ, फ्रेशर, हाँ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि पॉलीमर रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स, वो सब क्लियर कर लो। उसके लिए बुक्स जैसे गोवारिकर है, बहुत अच्छी ईज़ी लैंग्वेज है। हाँ, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर वी आर पॉलीमर। गोवारिकर, हाँ। वी आर गोवारिकर, वो पढ़ो। जो भी कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया में, कोई भी, उसमें अगर तुम्हारे एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए टू द पॉइंट, राइट। फिर तुम क्वेश्चंस उसके बाद में सॉल्व करना शुरू करो। पहले टेस्ट सीरीज के, तो मतलब जो ट्यूशन में क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व करो। फिर थोड़े गेट के क्वेश्चंस देखो, उसको भी सॉर्टिंग करो कि कैसे है। कुछ हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इजी रहते हाँ, हैं, कुछ ग्राफ बेस्ड एमएसक्यू रहते हैं, आजकल एमएसक्यूज भी पूछते एमएसक्यू हैं। आ रहे, हाँ। तो वही, और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। मोस्टली आई वुड से कि न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करो, राइट। उसके बेनिफिट्स। और मान लो अब मतलब तुम्हारा अगर ये बोला जाए तो एक्सी का छोड़ के और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन था, मतलब? एक था केमिकल, सीएच था।
केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा जो जिधर से मैंने बीटेक किया हूँ, हाँ। मेरी डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी ऐसी है। तो केमिकल अच्छा का था, लेकिन जैसे मैं आया इधर बीटेक में तो मेरे को मेरा जो झुकाव था वो पॉलीमर के तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया। अच्छा तो मैं फिर केमिकल में गया नहीं। अच्छा अच्छा। तो आईआईटीज में जाके क्या करने का मतलब है, मतलब कितना मस्ती करने का है या ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना है? अभी तो मुझे बिल्कुल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि आई थिंक ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है हाँ एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करने की। एमटेक के बाद में फिर उतना कुछ मिलेगा, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ, मतलब तुम आईआईटी में जाओगे, एंजॉय करो, दोस्त बनाओ, लेकिन आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, अब कंसेप्ट अच्छे रखो, अच्छी स्कोरिंग लाओ। जो भी तुम्हारे टेक फेस्ट होते हैं हाँ आईआईटी हाँ में, हाँ पेपर प्रेजेंटेशन जितने ज़्यादा हो सकते हैं, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना पार्टिसिपेट करो। सिर्फ टेक फेस्ट नहीं, तुम्हारी कोई हॉबी है, हाँ वहाँ पे हाँ। कल्चर होते क्लब्स हैं, भी होते हैं हाँ हाँ कल्ट फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, जो भी है उसमें पार्टिसिपेट करो। एंड हाँ, दोस्ती तो उधर होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, हाँ बट हाँ। आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस पढ़ाई। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो रवीश, थैंक्स, दैट्स ऑल। सो थैंक्स फॉर व्यूइंग। थैंक वी यू। विल मीट अगेन। थैंक यू And थैंक I want to say thank you to Rajeshi sir for his constant guidance, यू। and thank you to all teachers of Vision XC classes. थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir.